हेलो दोस्तों। तो आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो एक कॉमन सा टॉपिक है जो सबको पता होना चाहिए, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है। इवन जो अभी जॉब भी कर रहे होंगे ना, उनमें भी बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगा। जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है और सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है। मैंने कितने बार जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है ना, उनसे पूछा जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है और सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है, वो भी ना बता पाए। तो आज मैं बताता हूँ जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है, सर्विस बेस्ड कंपनी क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों में से कौन सा बेटर है। तो मैं सिंपल सा सर्च करूंगा, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट बेस्ड एंड सर्विस बेस्ड कंपनी। और जो फर्स्ट लिंक है ग्रीक्स फॉर ग्रीक, उसका ओपन करते हैं और हम सीधे डिफरेंस पे जाके देखते हैं। अब एक ना मिथ बना हुआ है सबके मन में। पहले तो हम समझते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी वो होती है जो खुद के प्रोडक्ट के लिए काम करती है, वो किसी को सर्विस नहीं प्रोवाइड करती है। जैसे अमेजॉन है, अमेजॉन का खुद का ही इतना सारा प्रोडक्ट है, वो खुद के प्रोडक्ट को मैनेज करती है, वो किसी दूसरे कंपनी के लिए काम नहीं करती है। वो खुद के प्रोडक्ट पे काम करती है, वो प्रोडक्ट दूसरे कंपनी को प्रोवाइड करती है। लेकिन कुछ कंपनी होगी जैसे टीसीएस, टीसीएस सर्विस बेस्ड कंपनी है। वो क्या करती है, दूसरे कंपनियों को सर्विस प्रोवाइड करती है, मतलब उनके प्रोडक्ट को अपनी तरफ से सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी। अब हम बात करते हैं जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कौन कौन सी होती है, सर्विस बेस्ड कंपनी कौन कौन सी होती है। तो प्रोडक्ट बेस्ड जो कंपनी होती है वो है हमारी गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, एडोबी, अल्फाबेट, इस टाइप की। और जो हमारा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वो है इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, कॉग्निजेंट, इस टाइप की कंपनियां। अब हम बात करते हैं जो हाइक किस में ज़्यादा होता है। अब एक सिंपल सा फंडा समझो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी क्या होती है, खुद के लिए काम करती है, खुद के प्रोडक्ट पे काम करती है। तो वो जो एम्प्लॉय का बनता है ना सैलरी, जो हाइक बनती है, जो उनकी सैलरी बनती है, तो वो उस हिसाब से देते हैं और उनकी सैलरी वहाँ पे ज़्यादा होती है, उनका हाइक भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन सर्विस बेस्ड कंपनी में क्या होती है, अब मान लो फेसबुक को ले लो, फेसबुक ने कोई काम दिया टीसीएस को, ठीक है। अब टीसीएस को उतना ही कॉस्ट प्रोवाइड करेगा जितना टीसीएस उससे मांगेगा। फिर टीसीएस उस कॉस्ट को क्या करता है, खुद अपने पास भी रखता है, उसके बाद एम्प्लॉय को उसी में से डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सैलरी डिवाइड होती रहती है स्टेप बाय स्टेप। इसलिए सर्विस बेस्ड कंपनी में सैलरी कम होती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सैलरी बहुत ज्यादा होती है। तो अब कितने लोग कहेंगे तो फिर तो बेटर है ना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी को ज्वाइन करना। तो एक चीज है, जब आप सर्विस बेस्ड कंपनी में ज्वाइन करते हो ना, तो अगर आपसे कभी कोई मिस्टेक होता है या कभी कुछ होता है ऐसा एस्केलेशन टाइप का चीज, तो ये कंपनियां मैनेज कर लेती है। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में थोड़ा सा इस चीज का इशू होता है, वहां पे थोड़ा स्किल ज्यादा चाहिए होता है। इसीलिए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की जो इंटरव्यूज होती है ना, वो थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। और सर्विस बेस्ड कंपनी की जो इंटरव्यू होती है ना, वो थोड़ा सा इजी होता है। तो अगर कुछ भी नहीं है, उससे अच्छा आप सर्विस बेस्ड कंपनी में को ज्वाइन करो, वहां पे सीखो, एक्सपीरियंस उठाओ। उसके बाद आप 2 3 4 5 साल के बाद स्विच करने की सोचना, जब आप सोचो हाँ मैं कैपेबल हो गया हूँ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करने के लिए, तब आप स्विच कर सकते हो। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता है, इनका जो हायरिंग होता है ना, बहुत कम लिमिटेड लोगों के लिए होता है। यहाँ पे आईआईटी और एनआईटी मेंशन है, लेकिन एक मिथ है। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है ना, तो आप बीसीए वाले हो या बीकॉम वाले हो, उसके बाद भी आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में लग सकते हो। गूगल में अभी भी 20% ऐसे एम्प्लॉय है ना जिनकी कोई डिग्री नहीं है, उसके बाद भी वो गूगल में काम करें, क्यों, अपने स्किल्स के बेस पे। लेकिन जो ये है सर्विस बेस्ड कंपनी, यहाँ पे मास रिक्रूटमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे जॉब पाना आसान होता है। यहाँ पे इंटरव्यू के राउंड्स भी कम होते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इंटरव्यू के राउंड्स ज्यादा होते हैं। और यहाँ पे बहुत चीज आपको जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हमेशा नया प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, तो इसीलिए सीखने को ज्यादा मिलता है। सर्विस बेस्ड कंपनी तो एक सर्विस के ऊपर काम करती रहती है, यहाँ पे भी सीखने का मौका मिलता है, ऐसी नहीं है, दोनों जगह सीखने का मौका मिलता है। और दोनों की टाइमिंग में, इसलिए यहाँ पे बोला स्ट्रिक्ट ऑफिस टाइमिंग, क्योंकि इतने देर में, मतलब जो सर्विस बेस्ड कंपनी है ना, वो इतने आवर्स के लिए काम करते हैं और ज्यादा से ज्यादा सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में क्या होता है, आप फ्लेक्सिबल, आपको एक काम मिल गया, आप उस काम को करो और उसके बाद आप जा सकते हो घर। आजकल तो वर्क फ्रॉम होम हो रखा है, तो दोनों जगह ही फ्लेक्सिबल है, तो इसका तो कोई इशू नहीं है। तो यही डिफरेंस होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और सर्विस बेस्ड कंपनी में। इस चीज को सभी अच्छे से समझो।